बारिश की रिमझिम ने फूल खिलाए हैं, पर्वों के महाराजा पर्व परूषण आए हैं, पर्वों के महाराजा पर्व परूषण आए हैं। खुशबू है हवाओं में खिली फिजाएं हैं, खुशबू है हवाओं में खिली फिजाएं हैं, पर्वों के महाराजा पर बाहुबली भगवान बॉक्सेश्वर में आप सभी ने देखी होगी। वे चामुंडराय जी ने बड़ी भक्ति भाव पूर्वक वे बाहुबली भगवान जी की प्रतिमा को बनाते हैं। कई वर्षों की मेहनत के बाद में बाहुबली भगवान जी की प्रतिमा बनकर तैयार हो जाती है और कहती ही आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर जी के सत्संग सानिध्य में बाहुबली भगवान का महामस्तक का अभिषेक होना होता है और वे चामुंडराय जी घोषणा कर देते हैं कि यह प्रतिमा तो बाहुबली भगवान की चामुंडराय जी की घोषणा कर देते हैं वह कि बाहुबली भगवान की प्रतिमा तो मैंने बनाई है, मैंने ये मंदिर बनाया है, मेरी ये बेटी है, मेरी ये प्रतिमा है, इस पर कोई अभिषेक नहीं करेगा। किस प्रकार का वह चामुंडराय जी घोषणा कर देते हैं कि प्रथम कलश को बाहुबली भगवान का ये प्रतिमा मैंने बनवाई है, मेरी माता श्री की आशीर्वाद से और उनकी आज्ञा से ये प्रतिमा बनी है, तो पहला कलश तो मैं खुद ही करूंगा। पूरी सभा में और पूरे नगर में घोषणा हो जाती है। सभी मैं चामुंडराय जी जैसे ही प्रतिमा का अभिषेक करने के लिए जैसे ही जाते हैं और देखते हैं कि वह नाभि से नीचे जल नहीं आ रहा, किसके लिए ये धन संपदा जोड़ रहे हैं जो एक दिन नश्वर है, सभी समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव ने प्रातःकालीन कहा था कि कफन में सुन रहे हैं भैया जी, पूरी बातें एक एक बात सुन रहे हैं, एक एक बात ध्यान है हमें, आपने और डेली आप समझाओगे लेकिन हम भी खूब समझेंगे, लेकिन आप तो अगले 11वें दिन आकर देखना हमारी क्रिया कैसी सम्यक बनी है। बंधुओं, गुरुदेव का चातुर्मास मिला है, गुरुदेव भी सिर्फ बता सकते हैं, वह आचार्य गण भी अपनी चर्या के साथ बता सकते हैं। गुरुदेव का एक नियम है, कभी भी वह अपने शिष्यों को या समाज को कोई 10 लक्षण पर्वों में भी वह गद्दे इत्यादि का त्याग नहीं कर पाते। हाथ ऊपर कर दे अगर कोई भी चटाई इत्यादि पर सोता हो। इस सभा में बैठे इतने लोगों में 10 दिनों में कौन ऐसा व्यक्ति है जो गद्दे इत्यादि का त्याग किए हुए हैं? लेकिन एक शिक्षक बने हैं जो संतदान का इत्यादि में आने के पहले ये नियम ले लो कि हम अभिषेक करेंगे, क्रियाओं के साथ करेंगे, किसी से मान नहीं करेंगे, किसी से मायाचारी नहीं करेंगे, किसी पर परफ्यूम इत्यादि का त्याग कर देना। अगर वास्तविकता में अगर उत्तम संयम धर्म को अपने जीवन में धारण करना चाहते हो, संयम क्या अपने जीवन में वह धर्म का आचरण करना चाहते हो, तो ये छोटी छोटी सी बातों को नोट कर लेना और जब कभी समय मिले, स्वाध्याय करने का समय मिले, तो कहीं कोई से ग्रंथ मत उठाना, वही इतनी ही बातें अगर अपने जीवन में वह पढ़ लेना कि नहीं, एक बार पढ़ लेना, हफ्ते में एक बार। जिस प्रकार वह बालक बालिकाएं
एग्जाम के समय अपना पूरा टाइम टेबल घर में लगा लेती हैं, उसी प्रकार ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम 10 दिनों के बाद भूल जाते हैं। क्या करें भैया जी, हमारी अल्प बुद्धि है, हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन वह सांसारिक मोह माया की बातें जरूर हमें याद रहती हैं। कहीं किसी ने कुछ कटु शब्द बोल दिए, कहीं किसी ने कुछ क्रोध कर दिया, तो हम इतना अधिक बैर रख लेते हैं कि 6-6 महीने की कथाएं मान लेते हैं। हमें विचार करना है कि क्या हम धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, क्या धर्म को धारण करेंगे, क्या हम आगे शिक्षक दिवस मनाएंगे, क्या गुरुओं के प्रति उपकार अपना प्रेरित करेंगे। हमें विचार करना है। अगर वास्तविकता में अगर गुरुओं का उपकार हमें करना है तो ये छोटे छोटे से नियमों को किस प्रकार कहते हैं। गुरुदेव ने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। 100 मूर्ति हमारे मुनि क्या देखना है, हमें विचार करना है। व्यक्ति का वस्तु का उपयोग और दुरुपयोग हम पर निर्भर है। किस प्रकार से हम उसका उपयोग कर रहे हैं और किस प्रकार से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर यह बात हम समझ गए तो वास्तविकता में हम अपने जीवन में धीरे धीरे देखना किस प्रकार से बदलाव होंगे। देखना आपके घर का वातावरण किस प्रकार बदलेगा। अगर प्रातःकालीन उठकर हम भक्तापर इत्यादि चलाकर जो ध्वनि गुंजायमान होती है, देखिए किस प्रकार से वह पॉजिटिव ऊर्जा हमारे घर में आती है। हमें विचार करना है हमारी संस्कृति, हमारे बच्चे बालिकाएं बालक किस प्रकार से इस संस्कृति का शिकार हो रहे हैं। बच्चे क्या होंगे, हम स्वयं जो हमारी संस्कृति थी उसे धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। हमें विचार करना है। हाँ ठीक है, उसका उपयोग हमें लग रहा है तो हमें विचार करना है किस प्रकार से उसका उपयोग और दुरुपयोग। इसका मात्र यही है कि हमें धीरे धीरे अपने परिचय को कम करते जाना है। हाँ ठीक है, हम 1 घंटे 2 घंटे का ठीक है टीवी देखने का नियम ले लें, और नियम ये जरूर ले लेना अपने घरों में
सुनायो, हरि भक्ति करवान परवान जागो, हरि भक्ति कर आया मंगली गिने मंगली अमृत भक्ति मातारी भक्ति रे भक्ति मातारी भक्ति रे प्रभु धारानी रंग रंग रे रंग मारे प्रभु धारानी रंग रे। गाड़ियों में ले लें और नियम ये जरूर ले लेना, अपने घरों में प्रतिदिन कुछ करो ना करो, जो देखो या ना देखो, प्रतिदिन अपने जीवन में अगर धर्म को धारण करना है और कुछ बदलाव करना है तो प्रतिदिन संध्या कालीन 6 बजे वह जिनवाणी चैनल जरूर लगा लेना। क्या कहा? जिनवाणी चैनल संध्या कालीन 6 बजे जरूर लगा लेना। अगर यहाँ वहाँ चर्चा है या फिर कुछ कार्य भी कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ाकर और वह सौदा सागर जी के संग का समाधान जरूर देख लेना। तो वास्तविकता में देखना किस प्रकार से हमारे जीवन में बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, हमके आपके ही क्या आपके बीच से उठकर यहाँ पर बैठे हैं। क्या कहा? हम भी यही ग्रस्त अवस्था से उठकर इस स्थान पर बैठे हुए हैं, तो पता है किस प्रकार से ग्रस्त अवस्था में क्रियाएं चलती हैं, किस प्रकार की वातावरण बनते हैं। लेकिन वही 6 बजते हैं और हमारे भी घरों में वह संग का समाधान जरूर लग जाता है। अगर नहीं भी देख रहे तो वॉल्यूम बढ़ाकर वह संग का समाधान जरूर सुन लेना। देखना बंधुओं किस प्रकार से आप बदलाव अपने जीवन में कर पाएंगे, किस प्रकार से वे छोटी छोटी सी शंकाएं जो आपके मन में आती हैं, किस प्रकार से अभिषेक करें, किस प्रकार से मंदिर आए, किस प्रकार की क्रियाओं को करें। देखिए वह छोटी गाड़ियों में ले लें और नियम ये जरूर ले लेना, अपने घरों में प्रतिदिन कुछ करो ना करो, जो देखो या ना देखो, प्रतिदिन अपने जीवन में अगर धर्म को धारण करना है और कुछ बदलाव करना है तो प्रतिदिन संध्या कालीन 6 बजे वह जिनवाणी चैनल जरूर लगा लेना। क्या कहा? जिनवाणी चैनल संध्या कालीन 6 बजे जरूर लगा लेना। अगर यहाँ वहाँ चर्चा है या फिर कुछ कार्य भी कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ाकर और वह सौदा सागर जी के संग का समाधान जरूर देख लेना। तो वास्तविकता में देखना किस प्रकार से हमारे जीवन में बदलाव हो रहे हैं। में क्या देखना है? अनुपमा हमें विचार करना है। व्यक्ति का वस्तु का उपयोग और दुरुपयोग हम पर निर्भर है। किस प्रकार से हम उसका उपयोग कर रहे हैं और किस प्रकार से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर यह बात हम समझ गए तो वास्तविकता में हम अपने जीवन में धीरे धीरे देखना किस प्रकार से बदलाव होंगे। देखना आपके घर का वातावरण किस प्रकार बदलेगा। अगर प्रातः कालीन उठकर हम भक्तामृत इत्यादि चलाकर जो ध्वनि गुंजायमान होती है, देखिए किस प्रकार से वह पॉजिटिव ऊर्जा हमारे घर में आती है। हमें विचार करना है, हमारी संस्कृति, हमारे बच्चे बालिकाएं
छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगना रे, पधारो स्वामी मोरे अंगना रे। तिष्ठो हे स्वामी हम करे प्रणाम, आत्रो तिष्ठो हे स्वामी हम करे प्रणाम। चौक लगाए रंग रे नाचे हमें धुन को पाड़े गाए रंग रे, पधारो स्वामी मोरे अंगना रे, छोटे बाबा रे विद्यासागर गुरु भर रे। मंदिर में आ रहे हैं और उसमें भी हम छल कपट मायाचारी झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ये क्रियाएं हमारी सम्यक क्रिया नहीं होगी। हमें विचार करना है कि किस प्रकार की क्रियाओं को तुम लोरी की जगह पे मेरे गुरु के भजन सुनाओ माँ। रोज सवेरे जय वीरेंद्र ही कहकर मुझे जगाओ माँ। तो इसका महत्व समझ लो, जान लो कि ऐसे प्रभु के दरबार में हम रह रहे हैं तो हमें कैसी क्रियाओं को करना है, किस प्रकार से वचन बोलना है। कम से कम इतना ही कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे कि मंदिर जी में आके मात्र है अपनी क्रियाओं में सुधार कर लेना। तो वास्तविकता में देखना आप लोग कुछ ही समय में अतिशय पाएंगे आदिनाथ भगवान जी का और गर्व से कहेंगे कि नहीं हमारी आदिनाथ भगवान जी की प्रतिमा वह अतिशयकारी प्रतिमा है। विचार करना है हमें किस प्रकार की क्रिया। प्रेम का धागा तुमसे माना टूटे ना, चाहे सब लूटे मेरी बात रूठे ना, चाहे सब लूटे मेरी बात रूठे ना। दौलत नाही सोमरत और न कोई खजाना, ना धन दौलत आही सोमरत और न कोई खजाना। दिल ये चाहे लगा रहे बस दर पर आना जाना, तार जुड़ी जो दर के अब वो टूटे ना, चाहे सब लूटे मेरी बाबा तुम रूठेना। प्रेम का धागा तुमसे बाधा टूटे ना, चाहे सब